तो श्री राधे सभी को, कैसे हैं जनता? बढ़िया एकदम। अच्छा, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। और कुछ बच्चे लोग इसको पढ़ते आ जाते हैं क्लास 11 में, क्योंकि फिजिक्स में तो हम एक साल पहले ये सब चीज़ें पढ़ देते हैं। पर जो सिर्फ मैथ वाले बच्चे, चाहे कॉमर्स फील्ड मैथ्स, आर्ट्स फील्ड मैथ, उनके लिए वेक्टर एक नया टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एज हमने डिटर्मिनेंट पहले किया हुआ है तो इसमें वो यूज होगा, तो ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आने वाली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। इसके कुल 3 लेक्चर बन सकते हैं। तो आज है लेक्चर 1, जिसमें होगी आपकी इंट्रोडक्शन और बेसिक फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर हमने ना 9th क्लास में कुछ पढ़ा होगा। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, और एक होता है चलो छोड़ो, टेंशन टू ना करो। स्केलर क्या होता है? स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि उनकी कोई वैल्यू होगी, सिंपल। पर उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाया कैसा, हमें तो ऐसे समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिखते चलो। मेरे को बताओ, तुम वेट लेने गए, वेट, मीट नहीं वीट, दो। अब तुम दुकानदार को जाके क्या बोलोगे कि मेरे को 2 किलो वीट दे दो, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसे बोलोगे। इसी तरह अगर पानी की बोतल लो तुम क्या कहोगे? 1 लीटर वाली पानी की बोतल दे दो ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे बोलोगे। अब ये जो नॉर्थ है, जो ईस्ट बोला मैंने, वो क्या डायरेक्शन है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब 2 किलो, 1 लीटर, ये क्या होती है तुम्हारी मैग्नीट्यूड। ऐसे ही क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर। एग्जाम्पल जैसे मास, किसी भी चीज का मास। अब तुम्हारा वेट है कुछ भी, 45 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 60 से 70 किलो। ओ भाई गॉड, हाथी तो नहीं हो तुम। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए तुम्हें डायरेक्शन में नहीं चाहिए ना, इसलिए वो क्या बन जाती है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह तुम्हारी स्पीड होती है, वो भी क्या होती है? स्केलर होती है। और मोमेंटम जो है, नहीं मोमेंटम छोड़ दो, तुम्हारे मतलब का नहीं है वो, डिस्टेंस हो गया, वो भी क्या है? एक स्केलर। अब वेक्टर क्या हुआ इसके हिसाब से? ऐसे क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, पर साथ में क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। ये हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई डेफिनेशन है। आज मैं एक और चीज ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल हो करंट का। करंट के बाद डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन तो है उसके पास, मैग्नीट्यूड भी है, तो उसको वेक्टर क्यों नहीं गिनते? उसको स्केलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? लॉज ऑफ एडिशन और वेक्टर को फॉलो नहीं करती। अब ये क्या नई बात आ गई, सीखेंगे, पेशेंस रखो, इतनी जल्दी मत करो, आराम आराम से करेंगे और जल्दी चैप्टर समझ आ जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। तो एस वेक्टर क्या बोला है? जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉज ऑफ एडिशन बोला करे वेक्टर्स के। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल लेते चलो। वेलोसिटी है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल सबको पता होगा। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए बता दूँ। जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, मान लो कि एक सर्कल है, मेरे को पूरा चक्कर लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो एक और एग्जांपल, ये बात छोड़ो। मेरे को चक्कर लगाना है इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। कैसे लगा सकता हूँ? ऐसे लगा सकता हूँ। अब कुछ महान हस्ती हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है मेरी जैसी, वो वाली मैं स्ट्रेट हो जा सकता हूँ, रास्ता भी तो बीच में से निकलेगा। तो ऐसा डिस्टेंस जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? ये लंबा पड़ेगा। जाने तुम ऐसे चल दो, जा तो कैसे सकते हो? इसको बोलते डिस्टेंस। पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डायरेक्शन का काम आएगा, प्लस ये लॉज ऑफ एडिशन भी फॉलो करेंगे, प्लस मैग्नीट्यूड तो होगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? वेक्टर। आगे सुनो। मान लो मैं गया 3 मीटर राइट में, 4 मीटर ऊपर, यहाँ से यहाँ तक जाने का मेरे को डिस्टेंस बता दो, शॉर्टेज क्या होगा? ये होगा। ये कैसे निकालोगे तुम? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस लगी है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5। आई होप ये क्लियर है। अब मेरे को बताओ, तुमने यहाँ सिंपल एडिशन फॉलो किया कोई कि 3 + 4 7 हो गई? नहीं ना। अब जो एडिशन होगा स्पेशल वाला, स्पेशल वाला जैसे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी और टाइप्स की भी कुछ सीखोगे तुम, जब वो लगानी पड़ेगी उसको बोलोगे लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, तो वो क्वांटिटी क्या होगी तुम्हारी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ आ गया? बढ़िया, आसान है। चले आगे। 3 मिनट में आप फोटो लेंगे, ले लीजिए। 3 2 1। वेक्टर्स को और ज़्यादा डिटेल में सबसे पहले सीखते हैं इसको रिप्रेजेंट करना, कि कैसे इसको दिखाते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक ग्राफ है, ये कौन सी एक्सिस हमारी? एक्स, इसको बोलो वाई। मान लो यहाँ से मैंने एक पॉइंट निकाला, कहाँ से निकाला? ओरिजिन से, 0,0 से। डायरेक्शन इसकी है, एरो दिखाएगा, एरो दिखाएगा डायरेक्शन। लेंथ बताएगी इसकी मैग्नीट्यूड। अब तुम्हारे लिए अभी सिंपल बोल दूँ, जिसके बाद लेंथ आ गई,
डायरेक्शन भी आ गई, वो क्या हो गया वेक्टर। तो वेक्टर को दिखाएंगे हम एक एरो की वजह से, एरो से, जिसमें से ये लाइन उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, ये उसकी एरो उसकी डायरेक्शन बताएगा। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अब कंसेप्ट पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर का। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। इसी ग्राफ में से बता देता हूँ। मान लो इसको बोलो ओ, ए बोलो इसको, और ये क्या है, ओरिजिन है ओ। तो जो भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब 0,0 से स्टार्ट हो टिल जहां भी जाए, उसका कोई भी नाम है, जैसे मैंने ए लिया है तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो ओ एक क्या है, ओ ए के ऊपर वेक्टर लगा दो रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो एक वेक्टर है। ओ एक क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसी तरह अगर मैं एक और एरो खींचूं यहाँ से, इसको बोलूं बी, तो ओ भी क्या है, पोजीशन वेक्टर। किसका, ये था ऑफ ए, ये होगा ऑफ बी। एक और खींच लो, इसको सी बोल दो, ओ सी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ओ सी। एक और खींच लो, जितनी मर्जी खींच लो, कंसेप्ट है, तुम्हें समझ आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो बैक करके देखो आ जाएगा। चले आगे, चलो अब हम सीखते हैं एक और टॉपिक। अभी तक इजी लग रहा है चैप्टर, इजी लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सीखते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंट करना सीखिए। ओ ए वेक्टर को तुम ना जनरल फॉर्म में अगर लिखो तो ऐसे लिखना, स्मॉल ए वेक्टर, ओ बी को लिखना स्मॉल बी वेक्टर, ओ सी को लिखना स्मॉल सी का वेक्टर। तो चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तो नहीं कहूंगा, ऐसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कंसेप्ट के लिए, वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब होता है, कोलिनियर को पैरेलल भी बोल दो, चाहिए क्या बोला है, कोलिनियर को पैरेलल बोल दो तुम। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन को लाई करना, और पैरेलल का मतलब पैरेलल हो जाना किसी चीज के, जो कभी मिले ना। तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे दो वेक्टर्स है, ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका स्टार्टिंग को हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। यहाँ इनिशियल पॉइंट सेम प्लेन में हो, एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। मान लो कि ये कोई वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ओ ए को मैं स्मॉल ए लिख सकता हूँ, और इसके पीछे वाली डायरेक्शन में स्मॉल बी वेक्टर। ये क्या कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब क्या, इसका इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट पे, बी वेक्टर का भी सेम पॉइंट पे, और ये दोनों एक ही लाइन में लाई करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। अच्छा एक बात बताओ, ये मान लो इसमें ए वेक्टर, और ये भी मान लो तुम्हारा बी वेक्टर, इसको तुम कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो। तो आंसर है इसका हाँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। मैंने क्या बोला, कोलिनियर मान लो या पैरेलल मान लो, एक ही बात चलेगी, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, इस करके ये क्या है, कोलिनियर। आई होप ये क्लियर है। फोटो ले लीजिए जिसने लिया, 3 टेक्निक 3 2 1 चलो। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले टाइप की, वो है को इनिशियल वेक्टर। बहुत सिंपल, नाम में सब कुछ बता देगा ये आपको। जैसे उसका नाम आपको बहुत कुछ ना बता पाया, पर इसका नाम सब कुछ आपको बता देगा। जो साइड, चलो आगे। को का मतलब है कॉमन, कॉमन मतलब कि जैसे सेम है दोनों चीजें। कॉमन इनिशियल वेक्टर्स, कॉमन इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो ये कोई वेक्टर जा रहा है ए वेक्टर, और यहीं से एक वेक्टर मैंने छोड़ दिया, उसको बोला मैं बी वेक्टर। तो इनका जिन ऐसे वेक्टर्स जिनका कॉमन पॉइंट हो इनिशियल वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से। चलिए आगे, चलो अब बात करते हैं जीरो वेक्टर की। जीरो जैसे जीरो मैट्रिक्स, जैसे जीरो डिटर्मिनेंट, वैसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी जिसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड हो, पर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जीरो क्या हो, मैग्नीट्यूड, और बट हैविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन कभी वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड नहीं, क्या है जीरो, पर उसके पास क्या है, डायरेक्शन है, इस करके उसको हमने क्या बोल दिया है, जीरो या नल वेक्टर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। चले आगे, चलो इसके बाद ना
एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार यूज होने वाला है, तो अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, इसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूँ मैं, ये ना समझ आए कुछ ना समझ आ सका तुम्हें। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। कैप 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 ये होती है तुम्हारी कैप। किसी भी वेक्टर मान लो कोई ए है, इसके ऊपर कैप लगा दी, इसको बोलेंगे ए कैप या यूनिट वेक्टर। ये तो मैं तुम्हें नाम से बता दिया क्या है, कैप। अब चलो इसका मतलब समझते हैं। आ रहा है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो हो 1 हो, यूनिट का मतलब क्या होगा? 1। पर बट डायरेक्शन हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला लिखवा दूं तुम्हें? चलो लिखवा देते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास है कोई वेक्टर ए। वेक्टर कैसे मिलके बनता है मेरे को ये बताओ। एस वेक्टर मिलके बनेगा मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड को तुम ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो। अब जो ज्यादा ड्राइंग वाले हैं वो तो ऐसे लिखें, जिनको नहीं पसंद वो सिंपल लिख ले ए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन हम किससे बता सकते हैं? यूनिट वेक्टर से। अब ये देखो ना, मैग्नीट्यूड इसका क्या है? 1 है, पर डायरेक्शन है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोला गया। डायरेक्शन की पता करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर मोड ऑफ ए डिवाइड बाय ए वेक्टर। चले आगे, समझ आ गया आप सभी को? तो यूनिट वेक्टर क्या है? ए कैप इज इक्वल ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अभी इक्वेशन करेंगे और अच्छे से समझ आएगा आपको। अभी बस समझते जाओ दूसरा बात, समझने की कोशिश करो मेरा मतलब। समझ आ गई? भी चले आगे, इंटरव्यू में नोट करना कर दीजिए। 3 2 1 चलो आगे। चलिए, तो अब बात करते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या है? ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो है, वेक्टर में तुम्हारी डायरेक्शन ही चलेगी, मैग्नीट्यूड को तुम लीव कर सकते हो। डायरेक्शन जो है जिसकी सेम हो, वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स। लाइक का मतलब यहाँ पे इक्वल वेक्टर समझ लो तुम, बस उनका मैग्नीट्यूड मत इक्वल करना। लिख देते हैं यहाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। समझ आ गया बेटा? चलिए आगे, अब चलते हैं अनलाइक वेक्टर्स पे। लाइक में क्या है? जिसकी डायरेक्शन सेम हो, वैसे वेक्टर्स को हमने बोल दिया लाइक वेक्टर्स। पर ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो? अपोजिट हो एक दूसरे के। एग्जांपल लेंगे तब याद हो जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं? लाइक अनलाइक वेक्टर्स रिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जल्दी समझेगा। मान लो कि ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, असली में क्या बोलेंगे इसको? वो ए वेक्टर, पर लिखने में स्मॉल ए। और एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, देखो ना एरो एक तरफ भी जा रहा है, एस डायरेक्शन इज सेम। तो ये हो गए लाइक वेक्टर्स। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं। ये है सी वेक्टर। अब यहां से बताओ, क्या ए और सी अनलाइक वेक्टर्स हैं? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हाँ है। क्या बी और सी अनलाइक हैं? हाँ है, क्योंकि इनकी भी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। कितना आएगी? कितना आएगी? इससे इजी कुछ नहीं हो सकता बेटा। समझ आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। इंटरव्यू में 3 2 1 चलो आगे। चलिए अब कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद एक और टाइप करके टाइप्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम करेंगे एडिशन। तो नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है? फिर से वही ग्राफ से एग्जांपल लेते हैं हम। ये है ओ ए वेक्टर। अब मेरे को बताओ, ये सीधा जा रहा है, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो ये नेगेटिव बनेगा। ए ओ वेक्टर, ये देखो ये जा रहा है ओ से ए। अगर मैं कोई वेक्टर निकालूं ए से ओ आ रहा है तो उसको बोलेंगे ए ओ वेक्टर। तो ये क्या हुआ? इसका नेगेटिव। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसको अंदर ही बोलोगे, पर इसमें क्या हुआ? मैग्नीट्यूड जो है सेम निकल गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। चलिए लास्ट वेक्टर की बात करते हैं। लास्ट है इक्वल वेक्टर।
फिर इसके ऊपर एक सन कर लेंगे और टाइप्स खत्म करेंगे। इक्वल वेक्टर क्या होता है, अभी और समझो। इक्वल वेक्टर क्या है, मान लो ये कोई वेक्टर है ए, यहाँ पे भी कोई वेक्टर है बी, मेरे को बताओ इनकी जो लेंथ है वो सेम है, मैग्नीट्यूड जो है इसका सेम है, यहाँ नहीं देखो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। आइए इस पे एक इस्तेमाल कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। कोई वेक्टर है तुम्हारा ओ ए वेक्टर, अगर मेरे को उसको ओ बी वेक्टर करना है तो क्या कंडीशंस लगेंगी, कंडीशंस लगेंगी ओ तो ओरिजिन है, इसको स्मॉल ए वेक्टर लिखो तुम। स्मॉल ए वेक्टर को अगर मैं बी वेक्टर के इक्वल करने तो क्या कंडीशन अप्लाई होंगी, सबसे पहले उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। तो ये क्या है तुम्हारी कंडीशंस ऑफ इक्वल वेक्टर। आई होप ये भी क्लियर है। तो चलिए अब बात है तुम्हारा कंपोनेंट्स एंड एडिशन पे चलते हैं। मुझे एक बार बताओ हमारे पास टोटल कितनी डायरेक्शंस है, 3D है, 3 डायमेंशंस है, ये x, ये y, ये z। अब अगर मैं बात करूं x का यूनिट वेक्टर ऑफ x, वो आएगा तुम्हारा i कैप। इसको हम x कैप भी बोल सकते हैं, हमने i कैप की तरह पता नहीं पाई लो, हमें भी ऐसा ही है। इसके यूनिट वेक्टर को बोलेंगे i कैप और यूनिट वेक्टर ऑफ y को बोलते हैं हम j कैप, इसको क्या बोलेंगे j कैप, और z वाले को बोलेंगे k कैप। देख लो आराम से। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 पर डायरेक्शन किसमें, x में डायरेक्शन होगी तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे i कैप से, अगर y में होगी तो उसको करेंगे z कैप में, और y में होगी तो करेंगे z कैप से, और z में होगी तो k कैप से। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि तुम चल रहे हो इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा यहाँ पे मेरे को यूनिट डायरेक्शन बतानी है तो वो बताऊंगा i कैप। आगे क्या आएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा, मान लो कि 7, तो ये क्या बनेगा 7 i कैप। अब एक और एग्जांपल लो, मान लो मैंने एक बॉल घेरी, बॉल तो ऊपर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ये देखो यहाँ ऊपर जा रही है और साथ में इधर भी जा रही है, तो इसमें दोनों डायरेक्शंस हैं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि एक्स और वाई में जा रही है। आई का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे कुछ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख लो। इसी तरह अगर मेरे को तीनों डायरेक्शंस में कौन जाएगा, मान लो एक पंछी है, ये पंछी है, यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप, कि तीनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड मेरे को अभी नहीं पता, आई होप अभी समझ आ गया होगा। और ये जो आई कैप जे कैप के कैप है इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। ना याद होता है ना हो, नहीं होता ना हो। ऑर्थोगोनल यूनिट्स ऑफ 3D, 3D इज 3 डायमेंशंस। आई होप क्लियर है, नोट कर लीजिए। 3 2 1 चले आगे चलो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें अगर आई कैप जे कैप और के कैप समझ आ रहे हैं, इसको एडिशन ऑफ वेक्टर करेंगे और चैप्टर लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इफ ओ ए वेक्टर जो है इक्वल है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के, एंड मेरे को फाइंड करना है ओ बी वेक्टर इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। अब ये दोनों मेरे को देखो क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं, तो ओ वेक्टर जो होगा ओ बी वेक्टर के इक्वल होगा, मतलब जो ये है वो ही क्या बन जाएगा तुम्हारा ओ बी बन जाएगा। और तो समझ आ गया आपको ओ बी और ए बी का कंसेप्ट। तो देखिए मेरे को बताओ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 3 जेड के कैप। तुम्हें आंसर पता है पर एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक्स आएगा तुम्हारा 1, वाई आएगा तुम्हारा 2 और जेड आएगा तुम्हारा 3। क्यों, एज इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर के नीचे डेफिनेशन लिख देना कि यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, इस करके ये इसकी वैल्यूज जो है इक्वल आ गई। हेंस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आगे समझ चले आगे चलो। अब करते हैं हम नया टॉपिक स्टार्ट, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब डेरिवेशन जो है प्लस 1 में आती है, तो प्लस 1 में फिजिक्स में ही आएगी, तो प्लस में कोई नीड नहीं, तुम मतलब समझना बस चीज़ों का। सबसे पहले दो लो पढ़ने हमने, एक तो है ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो नाम में सब कुछ ट्राइंगल बनेगा, कोई समझो। ट्राइंगल लो क्या कहेगा, एक और सब ले लेते हैं। मान लो कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, उसको बोला ओ ए वेक्टर, ऐसे ही कोई वेक्टर आया और यहाँ से गया ऐसे। अब ये देखो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आ गया, ये ऐसे ही गया, इसको क्या बोल रहे हैं ओ बी वेक्टर। तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन कहते हैं अगर दो वेक्टर्स यहाँ पे जैसे ओ ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर है सेम डायरेक्शन में जाए, तो तीसरा जो वेक्टर होगा वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। देखो ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं,
तीसरे वाले में कैसे जाएगा, ऐसे, इसको नाम दे देता ना ओसी, पर ये क्या करेगा, ये उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जा रहा तो कैसे जाएगा, इसका नेगेटिव ऐसे। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा ओसी वेक्टर। ये है पहला लो, ट्रायंगल लो जिसको बोला गया है। क्या बोला है, अगर कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो तीसरा वेक्टर जो है उनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ना कि सेम डायरेक्शन में चलेगा। ये है तुम्हारा ट्रायंगल लो। इसको प्रूफ, इसका प्रूफ देखना है तो +1 में फिजिक्स की में प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला लेक्चर ही है, लेक्चर नंबर 1 जो है इसी में बेस है, उसको जाके देख लो, तुम्हें मिल जाएगा प्रूफ। वैसे तो तुम्हारे जैसे क्या ही देखेंगे, कोई नीड तो है नहीं। चलो फिर आगे चले। अगला कंसेप्ट आता है तुम्हारा पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल कह रहा हूँ मैं। पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम क्या कहेगा, मान लो कि एक वेक्टर है यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं स्मॉल ए वेक्टर, ऐसे जा रहे हैं स्मॉल बी वेक्टर। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ, कंप्लीट कैसे, ये देखो ऐसे मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, एक पैरेललोग्राम बन गया। हाँ पता है कि दिख नहीं रहा, रुको तुम्हारे दिखाना ही पड़ेगा। ये देखो अब लग रहा है तुम्हें। तो जो ये है ये ऊपर रखा जा सकता है, इसको बोलते हैं हम ए वेक्टर, ये भी होता है बी वेक्टर। अब अगर मेरे को निकालना है सी वेक्टर, वो कैसे निकलेगा, यहाँ से खींचो, इसको जोड़ दो। अब मेरे को बताओ, ये ट्राइंगल लो नहीं हो गया, ए वेक्टर सीधा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है ऐसे, तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लो भी बोल देते हैं। इसकी भी डेरिवेशन तुम्हें +1 के लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगी। चले आगे, समझ आ गया आपको। सेम है इसका भी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल सी वेक्टर। आई होप ये भी क्लियर है। चले आगे, चलो तीन आगे में नोट करना कर लीजिए, 3 2 1। तो चलिए आज का लास्ट कंसेप्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, और लेक्चर को यहीं विश्राम देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सबसे पहली तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो, वो कहती है कि ये वेक्टर जो होते हैं वो कम्युनिटेटिव होते हैं। कम्युनिटेटिव का क्या मतलब, दो चैप्टर से यही बात समझा रहा हूँ कि अगर a प्लस बी है तो उसको मैं b प्लस ए बी लिख सकता हूँ, 5 प्लस 3 को मैं 3 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। इधर जो वेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम्युनिटेटिव। अगर a को ये वेक्टर है प्लस b वेक्टर करूँ उसके बाद, तो उसको मैं लिख सकता हूँ b वेक्टर प्लस a वेक्टर। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये एसोसिएटिव भी होगा। एसोसिएटिव का क्या मतलब, 5 प्लस 3 को पहले करूँ उसके बाद 2 को करूँ, कोई फर्क पड़ेगा कि अगर मैं पहले 5 3 और 2 को करूँ, आंसर सेम मिलेगा। वही चीज़ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले मैंने प्लस कर दिया, फिर उसके बाद सी वेक्टर को ऐड किया, ये इक्वल होगा। अगर मैं ए को बाद में ऐड करूँ और बी प्लस सी वेक्टर को पहले ऐड कर दूँ। तीसरी प्रॉपर्टी है तुम्हारी एडिटिव आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है। अगर मैं किसी ए वेक्टर को नल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या देगा मेरे को, ए वेक्टर देगा। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आता है, ये थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। सेम कंसेप्ट है, रिपीट हो जाए मैट्रिक्स से। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यहाँ पे कोई लैम्डा है, तुम के लिखना के लिखो, जो लिखना ये लिखो। मेरे को वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा सबसे। ए को ये वेक्टर ले लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ये होती है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। चलो लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं, एडिटिव इनवर्स। मतलब कि एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से माइनस करना। जैसे मैंने बताया, ये ग्राफ देखो, ये है ओ ए वेक्टर, और अगर मैं इसको बैक करूं तो ये बनेगा ए ओ वेक्टर। कैसे लिख सकते हो, ये होगा नेगेटिव ऑफ ए, ये होगा पॉजिटिव ऑफ ए। जो ए वेक्टर का मैं प्लस करवाऊंगा इसी के नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर से, वो किसके इक्वल होगा, जीरो वेक्टर के। और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर। तो यही भी आपकी प्रॉपर्टी जो है सारी खत्म होती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नोट कर लीजिए इसको, 5 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड लेते हैं, 1 2 3 4 5। चलो आगे, अब करते हैं 1 2 क्वेश्चन और लेक्चर करते हैं समाप्त। आई होप आपको अभी तक मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। लास्ट कंसेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये तुम्हें थोड़ा सा समझा दूंगा, +1 की फिजिक्स है। वैसे जिसको नहीं समझ आया वो रट्टा ही मारे, क्योंकि तुम्हें नहीं है।
मान लो कि यहाँ से मैंने कोई वेक्टर निकाला जिसका नाम है ओ एक वेक्टर। अब ये जो है यहाँ से बना रहे हैं एंगल फाई, फाई बोलो थीटा लिखना, थीटा लिखो तो इट्स ऑन यू। अब मेरे को बताओ ये एक्स एक्सिस लूँ, क्या है ये एक्स एक्सिस लूँ और उसको डिवाइड करूँ मैं ओ ए वेक्टर के साथ। ये ट्रायंगल देखो अब यहाँ पे, इसको मैं वाई लिख सकता हूँ, इसको मैं एक्स लिख सकता हूँ और इसको ओ ए वेक्टर लिख सकता हूँ। मेरे को बताओ ये 90 डिग्री, ये कोई एंगल फाई। मेरे को बताओ यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ वैल्यू एक्स बाई ओ ए वेक्टर की, तो वो क्या आएगी, कोस फाई आएगी या नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये एक्स क्या है, बेस है, एच क्या है, हाइपोटेनियस है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स इज इक्वल ओ ए कोस फाई। इसको और अच्छे से लिखने तो इसको लिख लेते हैं ए वेक्टर कोस फाई। तो एक्स क्या आया, ए वेक्टर कोस फाई। इसको नहीं समझ आया वो रट्टा मारेगी, जो बेस के साथ होता है उसको ए को फाई बोलते हैं। अब इसी तरह तुम बताओ ये है वाई, वाई बाई ओ ए वेक्टर क्या होगा, ये होगा साइन फाई। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी, a sin फाई वेक्टर। तो ये ना कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का खेल, आई होप अभी सब समझ आ रहा होगा। अब लास्ट कंसेप्ट है तुम्हारा डायरेक्शंस। लास्ट बोल के चार कंसेप्ट पढ़ा दिए सर ने, गाली दे रहे होंगे बीच में मेरे को। चलो कोई बात नहीं। डायरेक्शंस कोसाइंस, डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब होता है तुम्हारा, ये होते हैं। चलो तुम्हें इसका एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा ग्राफ लेते हैं, इसमें ग्राफ से ज़्यादा रिलेटेड काम है। मान लो कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इसके एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनेगा, ये बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रहा है गामा। तो जो कोस का अल्फा होगा उसको हम एल बोलते हैं, कोस का गामा होगा उसको हम एन बोलते हैं, और कोस का बीटा होगा उसको हम एम बोलते हैं। ये होते हैं तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला लिखना है तो अगर वो लिखवा देता हूँ तुम्हें मैं। जो एल होता है तुम्हारा मतलब कोस अल्फा आएगा, कोस अल्फा का मतलब एक्स एक्सिस के एंगल बना रहा है, तो वो आएगा एक्स का मैग्नीट्यूड, एक्स एक्सिस में जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होल डिवाइड बाई होल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा होगा, अभी समझाता हूँ एग्जांपल लेके। cos बीटा क्या आएगा, जो y का मैग्नीट्यूड होगा कोफिशिएंट के साथ होल डिवाइड बाय x वेक्टर का प्लस y वेक्टर का स्क्वायर यहाँ प्लस z वेक्टर का होल स्क्वायर। इसलिए cos गामा जो होगा यहाँ लिखता हूँ वो आएगा z एक्सिस में जो कोफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का मैग्नीट्यूड प्लस y का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अभी तक कितना नोट करो, फिर तुम्हें समझाता हूँ ये सब चीजें एकदम डिटेल में। तीन में 3 2 1 चलो आगे। ये कंसेप्ट में अगले चैप्टर में भी यूज होगा, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। डायरेक्शन कोसाइन चल रही है अपनी। क्या बोला मैंने, कोस अल्फा क्या है, जो एंगल बना रहा होगा, जैसे यहाँ भी ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ये है अल्फा, ये होगा एक्स एक्सिस का। मैंने बता दिया तुम्हें कि एक्स क्या होता है, ए कोस अल्फा होता है। हाँ अभी मैंने 5 बताया था, पता है मेरे को। इस बार अल्फा क्रिएट कर लो तो कोस अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, एक्स बाई ए। अब ए कैसे बनाए वो सुनो, ए की कुछ वैल्यू लिख लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ये यहाँ पे जो है स्केलर है, क्यों मैंने ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, इसके वेक्टर नहीं लगाया तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड गिना लेगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, वो निकलेगा तुम्हारा इन सबको ऐड, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करके, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यही तो किया है, आई कैप कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा मेरे को, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये 1 1 1, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स। तो कोस अल्फा मैंने क्या बोला, पूरे का मैग्नीट्यूड होल डिवाइड बाय एक्स वाले का, एक्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो आएगा 1। तो कोस अल्फा इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, इसका कोएफिशिएंट बाय होल का कोएफिशिएंट 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसलिए तरह अगर मैं कोस बीटा बोलूं वो क्या आएगा तुम्हारा y बाई ए तो सबके लिए फिक्स है, क्या है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब y क्या आएगा, y का मैग्नीट्यूड देखो यहाँ, y क्या है 1, तो यहाँ भी लिख दो 1, ये क्या है कोस बीटा। इसी तरह अगर मैं कोस गामा की बात करूँ वो होगा z बाई कोस गामा, सॉरी गामा क्या है ए से में क्या है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3, z यहाँ क्या है 1, तो ये आ गया ये 1।
ए है तुम्हारे डायरेक्शन को साइंस को पूछ सकता है। अब अगर तुम्हें एंगल दिया हो तो तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल मैंने एक करवा दिया, एक प्रॉपर्टी करवा देता हूँ, तुम cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा, सॉरी बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा 1 की इक्वल होंगे। इसको ऐसे लिख लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल 1। कैसे? ये इस एग्जाम्पल में देखो, इसका मैं स्क्वायर करूँ ये आएगा 1/3, इसका भी स्क्वायर करूँ ये भी आएगा 1/3, इसका भी अगर मैं स्क्वायर किया वो भी आएगा 1/3, तीनों को प्लस करो क्या ये 1 मिल जाएगा तुम्हें? हेंस यह प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए अभी के लिए तो बहुत बड़ा लेक्चर बन चुका है तुम्हारा ये, हम इसको वापस कल से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू बच्चों ये लेक्चर देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन बच्चों का फायदा हो जो ट्यूशन नहीं जाते। तो चलिए चलते हैं, श्री राधे, जय श्री श्याम।